सुन्नत बावकार उलमाए अहले सुन्नत, अजीज बच्चों, इफ़त माफ मेरी माँ बहने, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले सरकार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप तकरीबन घंटे से ऊपर हुआ आप बज़्मे मिलादे पाके मुस्तफा में तशरीफ रखे हैं। ये नाचीज भी हाजिर आया है और हमारे बाद मेरे करम फरमा हजरत अल्लामा इस्माइल साहब किबला की तकरीर आपको समाअत करनी है। हम लोग ये बुजुर्ग लोग हैं, इनके सामने बतौर इस्लाह बोलते हैं। ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम देख रहे हैं इंसान अभी सो रहा है, आप लगता है अभी थक गए हैं। अगर आप साथ देंगे तो कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। बस इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूं। बरेली के ताजदार ने कहा था, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला रब्बुल अर्श जो मिला उनको मिला। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हज़रात, मैंने जिस आयत पाक को तिलावत करके आपको और अपने आप को मुशर्रफ किया है, परवरदिगार अपने कलाम पाक के अंदर फरमाया, निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें भा जाए, जो तुम्हें पसंद आए।
3-4 तक की कैद अल्लाह ने दिया है। बस इसी के ज़िम्न में 1-2 बातें रख करके अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि हर इंसान का जो भी आएगा तकरीर के लिए आए या नाते पाक के लिए आए, उसका एक मामूल होता है, वो है सलाम करना। सबसे पहला काम वो ये करता है, सलाम करता है। और हम क्या है, खामोश रहते हैं, जवाब नहीं देते। कुछ लोग आगे बैठते हैं, वो जवाब देते हैं, बाकी लोग सोचते हैं अब हमारे लिए जरूरी नहीं है, अगला काम चला दे रहा है, बस इसी पे हमारा भी काम चल जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक है, आप सोए थे, ख्वाब में देखा कि जन्नत के अंदर बड़ी खूबसूरत महल को जब आपने देखा, फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों अल्लाह ने जन्नत में ये खूबसूरत महल किसके लिए बनाया है? फरिश्तों से कहा अबू बकर ने, फरिश्तों अल्लाह ने जन्नत में ये खूबसूरत महल किसके लिए बनाया है, किसके लिए तैयार फरमाया है? फरिश्तों ने कहा अबू बकर ये जन्नती महल रब ताला ने आपके लिए बनाया है। ये जन्नती महल रब ताला ने आपके लिए बनाया है। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, फरिश्तों आखिर किस वजह से, कौन सा काम बेहतर लगा अल्लाह को, कौन सा काम पसंद आया जिसके बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने जन्नत में इतना खूबसूरत महल हमारे लिए बना दिया? फरिश्तों ने कहा अबू बकर सबसे पहले आप सलाम करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत में महल आपके लिए बनाया। सबसे पहले आप सलाम करते थे, जिसकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने जन्नत में ये महल आपके लिए बनाया। अबू बकर ने सोचा सलाम पहले किए तो अल्लाह ने जन्नत के अंदर महल हमारे लिए बना दिया। अब एक काम करते हैं, कल जो सुबह सबसे पहले जिससे मुलाकात होगी हम देख करके अपना चेहरा फेर लेंगे, ताकि पहले वो सलाम कर दे, ताकि हमारे भाई का महल हमारे बगल में तैयार हो जाए। आपने ये सोचा कि अल्लाह ने हमारे लिए तो महल जन्नत में तैयार फरमा दिया, लेकिन कल से अब हम सलाम पहले करना छोड़ देंगे, ताकि हमारे बगल में जन्नती महल हमारे भाई के लिए भी तैयार हो जाए। हमारा मंशा क्या होता है कि अगर हमारा भाई खूब तरक्की कर रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, दीनी कामों में ज्यादा हिस्सा ले रहा है, तो अब हम ये कोशिश करते हैं कि इसको गिराएंगे कैसे, इसकी इज्जत को घटाए कैसे, इसके वकार को हम नीचे कैसे कर दे, लोगों की नजर में इसको जलीलो खार हम कैसे करें, हमें इसकी इज्जत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों आपको पता होना चाहिए कि रब ताला जिसके मकाम को बुलंद कर देता है, दुनिया की कोई ताकत उसके मकाम को गिरा नहीं सकती है, और रब ताला जिसे गिरा देता है दुनिया की कोई ताकत उसे उठा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती है। अबू बकर ने सोचा कि कल से अब सलाम पहले हम नहीं करेंगे, हमारा भाई करेगा, ताकि जब वो पहले सलाम करेगा तो जन्नत में हमारे बगल में उसका महल भी तैयार हो जाएगा। सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, घर से बाहर निकले, जा रहे थे चहलकदमी करते हुए, तो देखा कि मौला अली उधर से तशरीफ ला रहे। हजरत अली को जब आपने देखा, देख करके चेहरा फेर लिया। हजरत अली करीब आए, सलाम किया, आपने जवाब दिया, आप उधर चले गए, मौला अली बारगाह रसूल में हाजिर हो गए।
जाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, रास्ते में अबू बकर से मुलाकात हो गई थी, हर रोज देखते थे, पहले सलाम कर दिया करते थे, आज हमें देखा है चेहरा फेर लिया है, हमें देख करके चेहरे को घुमा लिया है, या रसूल अल्लाह पता ना हमसे कौन सी गलती हो गई है। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, बुलाने के बाद पूछा, ए अबू बकर, अली को देख करके चेहरा क्यों फेर लिए थे? कहा या रसूल अल्लाह, रात में हमने ख्वाब में देखा था कि या रसूल अल्लाह, ख्वाब में हमने देखा, फरिश्तों से पूछा कि फरिश्तों, जन्नत में अल्लाह ने खूबसूरत महल किसके लिए बनाया है? फरिश्तों ने कहा था अबू बकर, आपके लिए बनाया है। किसकी वजह से बनाया है? कौन सा काम हम करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ने बनाया है? अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, फरिश्तों ने जवाब दिया था कि सलाम सबसे पहले करते थे, इसलिए अल्लाह ने ये जन्नती महल आपके लिए बनाया है। या रसूल अल्लाह, हमने कोई इनसे नाराज नहीं है, कोई गलती हजरत अली से नहीं हुई है, लेकिन बस ये सोच करके हमने चेहरा फेर लिया था कि हजरत अली जो है आज सबसे पहले सलाम हमसे करेंगे और अल्लाह ताला हमारे बगल में मेरे भाई का जन्नती महल बना देगा, जन्नत में परवरदिगार आलम महल तैयार फरमा देगा। ये सहाबा का तरीका था। आज हम सलाम करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जवाब देने में हम हिचकिचाते हैं, जवाब दे ना दे, दे ना दे। दुश्मन भी है तो इंसान सोचता है चल सलाम कर देते, मोहब्बतें बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं करते। इसलिए लोग हर आने वाला सबसे पहले वो सलाम करता है। जितनी मोहब्बत से वो सलाम करता है, उतनी ही मोहब्बत से आप जवाब दिया कीजिए, उतनी ही मोहब्बत से आप जवाब दीजिए। आइए गरीब की दास्तान हम बताते हैं। मुल्क शाम का रहने वाला गरीब इंसान है, जिसका काम ये था कि हमेशा चौराहे पर बैठ करके लोगों के फटे पुराने जूते चप्पल सिला करता था, फटे पुराने जूता सिला करता था, जिसको दुनिया रबी बिन सुलेमान के नाम से जानती है। ये रबी बिन सुलेमान फटा पुराना जूता चप्पल सिल करके अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। अचानक एक मर्तबा दिल के अंदर ख्याल आया कि काश अगर लोग आज हज के लिए जा रहे हैं, परवरदिगार आलम अगर हमें भी दिया होता, हम भी रब के रसूल के दरबार में हाजिर होते, हम भी मदीने की गलियों में चले जाते, मुस्तफा का रोजा अपनी नजरों से देख करके आ जाते, जा करके हम भी हज कर लेते। लेकिन अफसोस की बात है कि परवरदिगार आलम हमें दौलत नहीं दिया है। ये सोचा और उसी दिन से आपने इरादा कर लिया कि अब हमें हज की तैयारी करनी है। आप हर रोज चले जाते थे और जब शाम को घर वापस आते थे तो उसमें से 1 रुपया निकालते थे और एक डब्बे के अंदर डाल देते थे। 1-1 रुपया करके आपने जमा किया। जब पैसा जमा हो गया, हज की तैयारी आप कर लिए, परमिशन आपको मिल गई, उसके बाद इमाम साहब के पास गए और जाकर के कहा, इमाम साहब, कहा जी, कहा कैसे आना हुआ? रबी बिन सुलेमान कैसे आए हो? कहा हुजूर शाम तो हो रही है, सुबह को हमें निकलना है हज के लिए, नबी के दरबार में हमारी हाजिरी होनी है, बस आप के कहने के लिए ये आए हैं कि शाम में आपकी दावत है, मेरे घर पर आप तशरीफ लाए। ये हर इंसान का मिजाज है कि जब वो जाना शुरू करता है तो जाने से पहले सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है, एक छोटा सा प्रोग्राम करेगा और उसमें ये ऐलान करता है कि भाई हमारे तरफ से अगर किसी को गलती हो गई हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो तो बड़ाए करम वो माफ फरमा दे। रबी बिन सुलेमान जब अपने इमाम के पास पहुंच रहे हैं, इमाम ने कहा, भाई हम तुम्हें एक मशवरा देंगे, क्या हमारी बात को आप मानोगे? रबी बिन सुलेमान ने कहा, इमाम साहब आप जो भी बात कहे आज तक हम मानते चले आए और आज भी जो बात आप कहेंगे उसको हमेशा हम मानते रहेंगे, हमेशा मानेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहा मेरी राय ये है कि आज शाम में अपने घर से निकल जाना, आज शाम में अपने घर से निकल जाना और हर इंसान के दरवाजे पर जाना और जाने के बाद सलाम करना
सलाम करने के बाद सबसे अपनी गलती की माफी मांग लेना। रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला और हर इंसान के दरवाजे पर जाता रहा और सलाम किया, अंदर से जवाब आती थी, कोई बाहर आता था। मैं कहता था मैं हज के लिए जा रहा हूँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। रबी बिन सुलेमान ऐसा करते करते घर के गांव के सबसे आखिरी घर पर पहुंचे। आपने एक मर्तबा सलाम किया, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी मर्तबा सलाम किया है, कोई जवाब नहीं आया है। तीसरी मर्तबा जब सलाम आपने किया है, अंदर से एक खातून ने जवाब दिया है और देख करके पूछती है कौन हो? कहा रबी बिन सुलेमान हो। औरत कहती है कहना क्या चाहते हो? औरत जब पूछती है कहना क्या चाहते हो, रबी बिन सुलेमान ने कहा कि हम सुबह हज के लिए जा रहे हैं, हम अपने गलती की माफी मांगने के लिए आए हैं। खातून ने कहा रबी बिन सुलेमान माफी किससे मांगोगे? जब हमारे घर में कोई मर्द नहीं है तो माफी किससे मांगने के लिए आए हो? रबी बिन सुलेमान ने पैर को पीछे खींचा है और अपने घर की तरफ चल रहे हैं। जब घर की तरफ चलने लगे, थोड़े दूर गए तो देखे कि एक घर के अंदर से गोश्त की खुशबू आ रही है। जब गोश्त की खुशबू आई, आप ठहर गए और ठहरने के बाद आवाज दिया, एक खातून आई और जब खातून आई तो रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि लगता है कि तेरे घर के अंदर गोश्त बन रहा है, लगता है कि तेरे घर के अंदर गोश्त बन रहा है। औरत अर्ज करती है रबी बिन सुलेमान कहना क्या चाहते हो? रबी बिन सुलेमान से पूछती है कहना क्या चाहते हो? रबी बिन सुलेमान ने कहा हम ये चाहते हैं कि अगर गोश्त बन रहा है तो थोड़ा सा प्याले में दे देती, हम भी खा लेते और खा करके सुबह मुस्तफा के नगरी में हमारी हाजिरी हो जाती। रबी बिन सुलेमान ने जब ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि थोड़ा मिल जाए, हम खा करके सुबह रवाना हो जाएंगे, खातून अर्ज करती है कि रबी बिन सुलेमान जिस गोश्त को तू मांग रहा है वो गोश्त सिर्फ हमारे लिए हलाल है, तेरे लिए हराम है। रबी बिन सुलेमान से वो खातून अर्ज करती है, रबी बिन सुलेमान से खातून ने कहा है रबी बिन सुलेमान ये गोश्त सिर्फ हमारे लिए हलाल है, तेरे लिए हराम। रबी बिन सुलेमान परेशान हो गए, परेशान हो गए। पूछा खातून आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या हो गई कि तू भी नबी का कलमा पढ़ती है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं और गोश्त तू बना रही है, फिर कह रही है हमारे लिए हलाल तेरे लिए हराम, आखिर वजह क्या आ गई है? बता तो सही, मैं जानना चाहता हूँ। रबी बिन सुलेमान ने जब ये पूछा है कि मैं जानना चाहता हूँ, खातून रोना शुरू कर देती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रो रो करके अर्ज कर रही है ए रबी बिन सुलेमान एक वक्त ऐसा भी आया था कि नबी के उम्मतों ने, नबी के उम्मत के लोगों ने ऐसा यहाँ के लोगों को मारना शुरू किया था, यहूदियों ने मारना शुरू किया था और इतना लोगों को मारा था, मौत के घाट उतारा था। उस मरने वाले में मेरा शौहर भी था और उसको मरे एक जमाना गुजर गया है, जितनी दौलत छोड़ करके गया था आज वो सारी दौलतें खत्म हो गई है। मेरी बच्चियां जो है देख जवान दहलीज पर पड़ी है, जवान हो गई है, शादी के लायक हो गई है, लेकिन घर में पड़ी है, इतना पैसा नहीं है कि बेटियों की शादी करा सको। ए रबी बिन सुलेमान घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन बच्चियों की भूख जब हद से बाहर हो गई थी और बच्चियों ने कहा था ए मां आज तो कहीं से खाने का इंतजाम कर दे वरना हमारी रूह निकल जाएगी, हमारी जान निकल जाएगी। ए रबी बिन सुलेमान जब बच्चियों ने खाने का रो रो करके सवाल किया था, मैं चेहरे पर नकाब डाली और घर से बाहर निकल गई, अपने पड़ोस में गई, किसी ने खाना नहीं दिया। फिर जैसे घर आई बच्चियों ने भूख से परेशान हो करके फिर खाना तलब किया था। फिर मैं अपने कदम को बाहर निकाली और ये सोच करके निकली थी कि चलते हैं रास्ते में जो भी मिलेगा उसको उठा करके लाऊंगी और उसी को तैयार करके बच्चियों के पेट को भरूंगी। रबी बिन सुलेमान जैसे मैं घर से बाहर निकली और थोड़ी दूर गई थी कि मैंने देखा एक मरा हुआ परिंदा पड़ा है। मैं उस परिंदे को लेकर के आई, उसको साफ किया और उसी मरे हुए परिंदे का गोश्त तैयार कर रही हूं। इसलिए रबी बिन सुलेमान
یہ گوشت صرف ہمارے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام قرار دیا گیا، یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے، میں نہیں دے سکتی۔ ربیع بن سلیمان سے جب وہ خاتون رو رو کر کے کہتی ہے، ربیع بن سلیمان اسی وقت گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جا کر اپنی بیوی سے عرض کر رہے ہیں، لا تو صحیح جتنا پیسہ ہم نے جمع کیا ہے وہ پیسہ بھی لے کر کے آ۔ پیسہ لایا گیا، کہا سامان جتنا ہے وہ بھی لے کر کے آ۔ سارا سامان اور پیسے کو جمع کر رہے ہیں اور ایک رومال کے اندر باندھ رہے ہیں۔ بیوی پوچھ رہی، میرے سرتاج اس سمے یہ پیسہ یہ سارا سامان لے کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کچھ مت پوچھ، صبح ہم سے پوچھ لینا، صبح میں بتا دوں گا۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں ساری دولتوں کو ہم نے لیا جو حج پر جانے کے لیے ایک ایک روپیہ کر کے میں نے جمع کیا تھا، اپنے گند رومال میں باندھا اور باندھ کر کے اس سید زادی کے دہلیز پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب سارا پیسہ اور دولت اس کے حوالے کیا تھا، اس خاتون نے پوچھا تھا، ربیع بن سلیمان تو بڑی غریب انسان ہے، تیرے پاس یہ دولتیں کہاں سے آ گئی؟ تو اس ربیع بن سلیمان نے کہا تھا، ایک خاتون غریب ضرور ہو اور ایک ایک روپیہ کر کر کے میں نے جمع کیا تھا تاکہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری حاضری ہو جائے۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے، ربیع بن سلیمان پھر آپ کو جانا چاہیے تھا نبی کے دربار میں، پھر یہ ساری دولتیں ہمارے پاس لے کر کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ربیع بن سلیمان نے کہا تھا، ایک خاتون اگر مصطفیٰ کے دربار میں ہماری حاضری ہو جاتی اور اگر مصطفیٰ پوچھ دیتے، ربیع بن سلیمان تو ہمارے دربار میں آ گیا ہے اور تیرے محلے میں ہماری بیٹیاں بھوکی مر رہی ہے، بتا تو نے اس کا خیال نہ کیا، اگر وہ مصطفیٰ ہمیں سوال کر دے گا پھر ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، اس لیے مصطفیٰ کی نظر کرم ہو جائے گی، دوبارہ حج ہو جائے گا، لیکن یہ پیسہ لے لے اور بیٹیوں کی شادی زتوابرو کے ساتھ کر دینا۔ ساری دولتوں کو لیے اور لے جا کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں دولت دے دیا تو اور بیٹیوں کو ہم چوسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنا دولتیں ہمیں چاہیے، ہم فرمائش کر کے اس سے لے رہے ہیں، زبردستی کے بل پر لے رہے ہیں، چاہے وہ کھیت بیچ رہا ہے بیچ دے، فرق نہیں پڑتا ہے، اپنے زمین کو بیچ رہا ہے بیچ دے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں تو جہیز کی رقم چاہیے، ورنہ شادیوں سے ہم انکار کر رہے ہیں، بارات لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اے مسلم قوم، تو کہاں جا رہا ہے؟ یاد کر، جب تو اپنی خریداری کرنے کے لیے جب دکان کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد جب دکان سے سامان لے لیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، اور اس کے بعد دکاندار سے اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ سامان تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے دکان میں رکھ، ہم آ رہے ہیں پھر یہ سامان لے کر کے جائیں گے، سامان اسی کے دکان کا ہے، اس کے دکان میں ہی ہے، لیکن اس سامان کو وہ بیچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ منہ مانگی رقم وہ لے لیا ہے، جب پیسہ لے لیا تو وہ سامان بیچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیچ دیا ہے۔ آج کیا ہم اپنی اولاد کی سودا بازی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کو ہم بیچ نہیں رہے ہیں، اپنے منہ مانگی رقم لے رہے ہیں؟ اور کل یہی بیٹا جب ہمارا نافرمان ہو رہا ہے تو ہم ڈگر ڈگر کی چوٹیں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسروں کے پاس جا کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگوں ایسا مت کر، دنیاوی رسم و رواج کو مت دیکھ، مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ کر کے اولاد کی شادی کر دے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، کل میدان محشر کے اندر مرنے کے بعد بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا، یہاں بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن دولتیں ہم دیکھتے ہیں۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں دولت ہم نے دیا، گھر آ گئے، صبح ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ آ گئے، کہا ربیع بن سلیمان حج پر نہیں جانا؟ چلو ہم لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں، نکلو گھر سے۔ ربیع بن سلیمان نے کہا ہمیں حج پر نہیں جانا۔ ربیع بن سلیمان نے کہا ہمیں حج پر نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ کہا مت پوچھ کیوں نہیں جانا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑے بیوقوف معلوم ہوتا ہے، قسمت نے ساتھ دیا تھا، چلا جاتا کتنا اچھا تھا، ساری تیاریاں ہو گئی تھی، آج یہ انکار کر دیا، کتنا بیوقوف ہے۔ یہ سارے لوگ الٹی سیدھی باتیں کہتے کہتے چلے گئے، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ حج کے لیے پہنچے تھے، آخری دن تھا،
सुबह वहां से रवानगी थी, आप मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ ले गए। सोचा कि आज अल्लाह के दरबार में बैठ करके इबादत कर लेते हैं, खूब इबादत कर लेते हैं, जिक्र अस्कार कर लेते हैं। आप फरमाते हैं मैं जैसे ही नफल नमाज पढ़ करके सलाम फेरा, देखा कि दो फरिश्ते हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने कहा था कितने लोग हज में आए थे, कहा करीब 2 लाख लोग हज के लिए पहुंचे हैं। कहा कितने के हज को अल्लाह ने कबूल फरमाया है। कहा जितने लोग आए थे सबके हज को परवरदिगार आलम ने कबूल फरमा लिया। कहा ये कैसे होगा? और फरिश्ते ने कहा था एक इंसान है जिसके सदके में अल्लाह ने सबके हज को कबूल फरमाया। कहा रहने वाला कहाँ का है? कहा मुल्क शाम का रहने वाला, दुनिया उसे रबी बिन सुलेमान कहती है। वो आया तो नहीं है लेकिन परवरदिगार आलम जो है उसी के सदके सबके हज को कबूल फरमा लिया है। उसी के जरिए अल्लाह ताला ने सबके हज को कबूल फरमाया है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद से निकला, अपने रूम के अंदर गया, हमारे साथियों मुरीदों ने कहा था कि सरकार तशरीफ ले चला जाए, वक्त हो गया है। आप फरमाते हैं पहले हम अपने घर की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम उसके दरबार में जाएंगे जिसके सदके अल्लाह ने हमारे हज को कबूल फरमाया है। पहले उसकी शुक्रिया अदा करने के लिए हम जाएंगे। आप अपने साथियों के साथ जब मुल्क शाम पहुंच रहे हैं और जाकर के वहां के लोगों से पूछा है कि बता तो सही इस साल तेरे मोहल्ले से कौन हज के लिए गया था? बता तेरे मोहल्ले से कौन हज के लिए गया था? लोगों ने कहा हमारे मोहल्ले से कोई हज के लिए नहीं गया है, कोई भी हज के लिए नहीं गया। कहा कोई नहीं गया? कहा कोई नहीं गया। कहा बता तो सही कोई हज पर जाने का इरादा भी रखता था? कहा कोई हज पर जाने का इरादा भी रखता था? कहा हाँ एक है जो हज पर जाने का इरादा रखता था, किस्मत ने साथ दिया था, सुबह जाना था लेकिन सुबह होते ही उसने इनकार कर दिया। बड़ी बेवकूफ इंसान है वो। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया नादान उसका नाम बता। कहा उसे रबी बिन सुलेमान कहा जाता है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया नादान उसके मकाम को तू क्या समझेगा, हम तो देख करके आ रहे हैं। उसका मकाम तो या तो रब जानता है या रब का महबूब जान रहा है, तुझे क्या पता है उसका मकाम क्या है, कितना बुलंद अल्लाह ने उसके मर्तबे को किया है। बता तो सही उसका घर कहाँ है? आपको घर बताया जा रहा है। घर के करीब गए, दरवाजे पर आवाज दिया। कहा कौन? कहा ख्वाजा बख्तियार काकी। कहा किस लिए आए हो? कहा दरवाजा खोलो हम मिलना चाहते हैं। कहा हम दरवाजा नहीं खोल सकते हैं इसलिए कि दरवाजा खोलेंगे तो लोग ताना देंगे। जब से हमने इरादा को बदला है, अगर हम बेटियां हमारे घर से बाहर जा रही है तो आबादी की लड़कियां उन्हें ताना देती हुई नजर आ रही है। अगर हमारे बेटे घर से बाहर जा रहे हैं तो आबादी के बच्चे ताना देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमारी बीवी घर से बाहर जा रही है तो आबादी की औरतें ताना देती हुई नजर आ रही है। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो आबादी के लोग हमें ताना देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी दिन से हमने गेट को बंद किया है, आज तक हमने अपने गेट को खोला नहीं है, इसलिए हम खोल नहीं सकते हैं। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया अब रबी बिन सुलेमान दरवाजा खोल, आज तेरे घर के अंदर हमारे अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। आज तेरे घर के अंदर हमारे अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। दरवाजा खोल। दरवाजा खोला गया। आप गए, सलाम किया, मुसाफा किया, गले मिले हैं। रबी बिन सुलेमान से पूछते हैं ए रबी बिन सुलेमान बता तो सही आखिर तू हज पर क्यों नहीं गया है और तेरी वजह से अल्लाह ने सबके हज को कबूल फरमाया है। हजरत रबी बिन सुलेमान सारा किस्सा बयान कर देते हैं। उसके बाद हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी है वहां से बाहर निकल रहे हैं। आपने फरमाया एक ख्वाजा बख्तियार काकी आप बाहर तो जरूर जा रहे हैं लेकिन अगर कोई सवाल करेगा कि किस लिए वो हज पर नहीं गए थे तो ये राज किसी को मत बताना, इसलिए रब जानता है, उसका रसूल जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। ये राज किसी को मत बताना, अपने तक महदूद रखना, हमने सिर्फ आपको बताया है। आप कहते हैं कि किसी को नहीं बताएंगे, घर से बाहर निकले हैं, दरवाजा बंद कर दिया गया है। जब तक
आप रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि आसमान से बादल का एक टुकड़ा आया है, मेरे आंगन के अंदर पूरी रौनकें हो गई, पूरी रोशनियां फैल गई और उस बादल के टुकड़े से दो इंसान नमूदार हुए, हमारे घर के चारों तरफ घूम रहे हैं और अचानक वो लोग गायब हो गए। फिर एक बादल का टुकड़ा आया है और उससे दो इंसान नमूदार हुए, मेरा पूरा घर जो है खुशबू से मुअत्तर हो गया। उसमें से एक इंसान मेरे करीब आता जा रहा है। मैं पूछा कि ऐ आने वाला तू कौन है, आखिर किस लिए आया है? आने वाले ने कहा, रबी बिन सुलेमान, क्या तू हमें नहीं पहचानता है? रबी बिन सुलेमान से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रबी बिन सुलेमान तू हमें नहीं पहचान रहा है, मैं वही बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिसकी बेटी को तूने अपना सारा दौलतें दे दिया था, अपनी सारी दौलत दे करके हज पर जाने से इनकार कर दिया था, हज पर जाने का इरादा बदल दिया था। उसी बेटी का बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। आज तुझे हम इनाम देने के लिए आए हैं, तुझे रब की तरफ से एक इनाम हम लेकर के आए हैं। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आपको आने की जरूरत क्या थी? आपकी नजरें करम हो जाती, हम चलकर मदीना आ जाते, आपकी हाजिरी नसीब हो जाती, आपके दरबार में हम आ जाते, आपको आने की जरूरत क्या थी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, रबी बिन सुलेमान, आज तुझे इनाम दिया जा रहा है, आज तुझे इस इनाम से नवाजा जा रहा है कि कयामत तक दुनिया जो है एक मर्तबा हज करेगी, उसे एक हज का सवाब मिलेगा, लेकिन कयामत तक ये इनाम सिर्फ तुझे मिलेगा कि पूरी दुनिया जो है कयामत तक हज करती रहेगी और परवरदिगार आलम तुझे सवाब अता फरमाता रहेगा, परवरदिगार आलम तुझे हज का सवाब देता रहेगा। ये इनाम सिर्फ रबी बिन सुलेमान को मिला था। हज पर जाने का इरादा था, इरादा बदल दिया। क्यों? एक मदद किया था गरीब की कि चल कम से कम बेटियों की शादी हो जाए, बेटियों की शादी हो जाए इज्जतों आबरू से। आज हम कितनी इज्जत आबरू के साथ शादियां कर रहे हैं, कल होकर के इंसान परेशान होता है। फिर वही लड़का जिसकी मुंह मांगी रकम लेकर के हमने बेचा था बाजार की तरह, जैसे इंसान जानवरों को फरोख्त करता है, वैसे जब इंसान अपनी औलाद को बेच देगा, कल यही औलाद जब हमसे मुतनफिर हो जाती है, हमारी बात को नहीं मानती है, फिर परेशान आप होते हैं। फिर वही लड़का अब वहां का हो जाता है जहां उसको खरीदा गया था, अब उसकी बात मानना शुरू कर देता है, हमारी बातों को पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए लोगों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये दुनिया है, दुनिया के मोह माया को छोड़ दो, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ करके पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना शुरू कर दो। हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, हम कामरान हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तीन बेटी है, अगर तीनों बेटियों की शादी इज्जत व आबरू के साथ कर देता है, कल मैदान महशर के अंदर उसकी हम शफाअत करेंगे। दो बच्ची की माँ खड़ी होती है, या रसूलुल्लाह, जिसके पास दो बेटी हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी भी इज्जत व उसकी भी शफाअत करूंगा। एक बच्ची की माँ खड़ी होती है, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, जिसके पास एक ही बेटी हो, अगर वो बेटियों की शादी इज्जत व आबरू के साथ कर रहा है तो क्या उसकी शफाअत आप नहीं फरमाएंगे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसकी भी शफाअत करेंगे। एक खातून खड़ी हो जाती है और अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह, जिसके पास कोई औलाद ना हो, ना बेटी हो ना बेटा हो, क्या उसकी शफाअत आप नहीं फरमाएंगे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि सुन तो सही, जिसके पास कोई औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, लेकिन दूसरे की बेटी को की इज्जत को अपनी इज्जत समझता हो, दूसरी की बेटी के प्यार करता हो, दूसरों की बेटियों से मोहब्बत करता हो, अगर ये फितरत उसके अंदर है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल मैदान महशर के अंदर उसकी भी शफाअत करो। दूसरे से प्यार मोहब्बत हो तब, अगर दूसरों के बेटियों से प्यार और मोहब्बत होता तो फिर उस बेटी को अपने घर लाने के लिए इतना डिमांड हम थोड़ी करते, इतना हम मांग नहीं करते। आज आप देखिए, अगर आपके सीने में दिल है
تو رات کے تنہائی میں اس دل کی آواز سن کہ جب رات کے تنہائی میں غریب باپ کی بیٹی اپنی باپ کی غربت کا رونا روتی ہے تو کہتی ہے کہ اگر آج میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو 50,000 روپیہ دے کر کے دماد خرید سکتا تھا، اگر آج میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو ہیرو ہونڈا دے کر کے دماد خرید سکتا تھا۔ تو جو دن شادیوں کے گزارنے تھے آج باپ کی دہلیز پر ہمارے ہاتھ پیلے دکھائی نہیں دیتے بلکہ وہ بھی رنگین ہوتے ہوئے نظر آتے۔ مسلمانوں اپنے دل کی آواز کو سن، یہ غریب باپ کی بیٹی اپنی باپ کی غربت کا رونا روتی ہے۔ اے لوگوں، ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، حفاظت میں رہے۔ ہم حفاظت کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، ہم تو اس کی عزت کو تاڑ کے اوپر ٹانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور منہ مانگی رقم مانگ رہے ہیں۔ لوگوں، اولاد کو بیچو مت، مصطفیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اللہ اور اس کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو فری میں شادی کرو۔ ڈیمانڈ چھوڑ دو۔ ایک جگہ جائے، دیکھا گیا ایک بیٹی تھی، کہہ رہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں، موت کو گلے سے لگا لوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ خودکشی کرنے پر تیار ہو گئی ہو؟ کہا کہ جو بھی آتا ہے رشتے کے لیے وہ میرے باپ سے اتنی رقم مانگ لیتا ہے کہ میرا باپ اتنی رقم دے نہیں سکتا ہے۔ میرا باپ یہی سوچ سوچ کر کے آج وہ بیمار پڑا ہے، بستر پر ہے، اس لیے میں سوچتی ہوں کہ میں خودکشی کر لوں تاکہ میرے باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور کوئی اور نہیں تھا، وہ بیٹی جو تھی ایک عالم دین کی بیٹی تھی، ایک حافظ قرآن کی بیٹی تھی۔ مسلم قوم آج یہی دن ہمیں دیکھنے تھے کہ ہم ایک عالم کے دروازے پر گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں اتنا چاہیے تھا۔ مسلمانوں، ایک غریب باپ کی بیٹی ہے، ایک غریب باپ کی بیٹی ہے، عرض کرتی ہے میرے بھائی، آپ کو بھائی مان کر کے میں کہتی ہوں میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر، ایسا رشتہ ہو، غریب ضرور ہو لیکن عزت کی ایک روٹی ہمیں دے دے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ عزت کی ایک روٹی ہمیں مل جائے گی، ہمارے لیے ساری دولتیں حاصل ہو جائے گی۔ صرف عزت چاہیے اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ عزت بچی رہے گی تو رب تعالیٰ کہیں سے رزق ہمیں عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری غربت کا رونا رونا ہے۔ ہم جس دولت کو لے رہے ہیں نا چوز کر کے، اس دولت کو بس 2 سے 4 دن ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دولت لے لینے سے محبتیں ہماری کم ہو جاتی ہیں۔ ایسے جو ہم کرتے ہیں اس محبت میں اور اس میں ہمارے فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں، میں آپ سے کہوں گا شادیاں کرو لیکن یہ مانگنے والا سسٹم ہٹ کر کے آپ جتنا مانگتے ہیں نا، آپ یہی کوشش کرو اگر دینے والا دے رہا ہے تو لے لو، لے کر کے اللہ کے گھر میں اس کو خرچہ کرو، اللہ کے گھر میں خرچہ کر دو، رسول اللہ کے گھر میں خرچہ کر دو۔ ہم لوگ راجستھان میں تھے تو وہاں کا سسٹم تھا جب بیٹیاں بدائی کی جاتی تھی، رخصت کی جاتی تھی تو رخصتی کرنے سے پہلے وہ باپ کا، وہ بیٹی کا باپ بیٹھ کر کے کرسی پر سب سے پہلے کرتا تھا اس مدرسے میں اتنا پیسہ، اس مسجد میں اتنا پیسہ، یہ سارا پیسہ پہلے مسجد اور مدرسے میں بھیج دیتا تھا، اس کے بعد اپنے بیٹی کو رخصت کرتا تھا تاکہ میری بیٹی کو کوئی بلا، کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہاں کا یہ سسٹم ہے، کتنا اچھا معمول ہے، کوئی مانگتا نہیں ہے، کوئی نہیں مانگتا، لیکن بیٹی والا یہ سب سے پہلے کام کرتا ہے کہ پیسہ نکال دیتا ہے مسجد اور مدرسے میں سب سے پہلے کہ چل یہ اللہ کی دولت تھی، اللہ کے گھر میں۔ اس لیے لوگوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔